आप सबका स्वागत है। मेरा नमस्कार। पिछले वाले चैप्टर में हमने इसमें पढ़ा था। आज हम उसी चैप्टर के आगे के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 विषय गणित प्रश्नमाला 9.2 हमारी चल रही है। पिछले वीडियो में हमने लगभग 9.2 के 6 तक प्रश्न कर चुके थे। आज हम 6 से आगे आने वाले प्रश्नों के बारे में करेंगे, समझेंगे। आप लोग एक बात ध्यान रखें, वीडियो को देखते समय प्रश्न को अच्छी तरह सुनें, उसके बारे में समझें और उसके बाद अपनी कॉपी में साथ में हल करें। यदि आपको हमारा वीडियो पढ़ने के बाद अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें ताकि हम रोज़ाना इसी तरीके से आपको अगला वीडियो इसी प्रकार देते रहें, समझाते रहें। तो देखिए, अब हम आज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है इसके बारे में समझेंगे। देखिए, हमको प्रश्न में कहा जा रहा है बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 पर किस अनुपात में विभाजन करता है। देखिए, मैं सबसे पहले प्रश्न के अनुसार इसका एक कच्चा आलेख बना रहा हूं कि जैसे एक बिंदु ए जिसके निर्देशांक हमको किताब में दिए हुए हैं 15 और 5, दूसरा बिंदु बी जिसके निर्देशांक हमें दिए गए 9, 20, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये एक रेखाखंड खींचा गया और यह रेखाखंड खींचने पर इस रेखाखंड पर कोई एक बिंदु जिसका नाम मैंने पी लिखा, जिसके भी हमें निर्देशांक दिए गए हैं 11 और 15, और हमसे यह कहा जा रहा है कि यह बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजन कर रहा है। तो जब कभी भी यदि हमें अनुपात ज्ञात करना हो तो अनुपातों को अपन m1 अनुपात m2 के रूप में व्यक्त करते हैं। हम चाहें तो m1 अनुपात m2 को एक किसी अन्य चर में मान के चलते हैं, जैसे m1 को k के द्वारा या लैम्बडा के आधार पर व्यक्त करते हैं। m2 का मान उस स्थिति में हमेशा 1 लिखा जाता है। तो मान लीजिए कि मैंने इसे k अनुपात 1 में अंत विभाजन मान लिया कि यह m1 के स्थान पर k मान लिया और m2 के स्थान पर a मान लिया। अब हम k का मान ज्ञात करके m1 और m2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर देखें तो हमने अंत विभाजन के किसी बिंदु पर x और y का निर्देशांक निकालने का सूत्र पढ़ा है कि x बराबर होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ऐसे ही y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। एक बात ध्यान रखें, यदि हमें दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु जिसके भी अगर x और y अक्ष के निर्देशांक में से x का अक्ष दिया है तो x के अनुसार हम ज्ञात कर लेंगे, और यदि y अक्ष का दिया है तो y के अनुसार ज्ञात कर लेंगे। लेकिन किसी प्रश्न में यदि x अक्ष का भी मान दे रखा है और y का मान भी दिया हुआ है, यदि दोनों का मान दे दिया जाता है तो आप इनमें से किसी का भी प्रयोग करके m1 और m2 का मान ज्ञात कर सकते हो। तो जैसे हमें यहाँ पर x का मान 11 दिया हुआ है तो हम x अक्ष के सूत्र के आधार पर ही m1 और m2 का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो, ये मान कहाँ से कैसे निकालेंगे, तो ये बात हम पहले वीडियो में भी समझा चुके हैं कि जो पहला बिंदु होता है उसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 माना जाता है, और दूसरा जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक हमेशा x2 और y2 लेके चलते हैं। यहाँ m1 और m2 का मान जो हमारा हमने यहाँ पर k अनुपात 1 में माना है, m1 का मान k हो गया, m2 का मान 1 हो गया, और जो हमारे अनुपात में विभाजन करने वाला बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट x और y अक्ष के रूप में माने जाते हैं।
तो यहाँ से हम x या y का मान निकाल सकते हैं। अब हम इस चित्र में मैंने जो अंकित किया है यहाँ से हम मान निकाल के इसे सरल करेंगे। अब मान रखते हैं हम इस प्रश्न में। सबसे पहले x का मान देखें तो यहाँ पर x बराबर 11 है, तो हमने x के स्थान पे 11 लिखा, बटे 1 लगाया, बराबर m1 का मान यहाँ k है, तो k गुणा x2 का मान देखें 9 है, तो k गुणा 9 किया, प्लस इसके बाद में m2 का मान 1 है, x1 का मान यहाँ पर 15 है, तो हम इसे 1 गुणा 15 लिखेंगे। चिन्हों का जरूर ध्यान रखें। आगे हमें दे रखा है m1 प्लस m2, तो m1 का मान k और m2 का मान 1, तो k प्लस 1। अब इसे हम सरल करेंगे, तो 11 बटे 1 बराबर 9k प्लस 15 गुणा 1 करेंगे 15 आएगा, और k प्लस 1। अब इनका हम तीसरा गुणन कर लेते हैं। जैसे इनका वज गुणन करेंगे तो यहाँ से हमें 9 एकम 9k प्लस 15 एकम 15 बराबर 11 गुणा k करेंगे 11k प्लस 11 एकम 11। अब हमारे पास एक k चर के रूप में है और अचर 11 और 15 है, तो हम चरों को एक तरफ और अचरों को एक तरफ, जिसको कहते हैं पक्षांतर, तो हम चर और अचरों का एक दूसरे के पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने पर जैसे 9k ये इधर आएगा, माइनस के 11k इधर 11, इधर ये जाएगा माइनस का 15। तो पक्षांतर करने पर हमें चर और अचर एक दूसरे के विपक्ष में पहुंच गए। अब इसके बाद इसे सरल करेंगे, 9 में से 11 घटाएंगे 2k बचेगा, और इधर 11 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस के 4 बचेंगे। यहाँ से हम देखें तो k बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 4 बटे 2, और 2 से कट करके प्राप्त हो गया k बराबर माइनस के, सॉरी यहाँ पर माइनस के 2 है, तो यहाँ माइनस के 2, यहाँ भी माइनस का k, तो माइनस का 2k में से k गया, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पर हमें प्लस के 2 प्राप्त हो गई। तो k का मान हमें यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ है। इस तरीके से 9k में से 11k गए, माइनस 2k बचा बराबर माइनस के, इधर 11 में से 15 गए, माइनस 4 बचा, k का मान निकाला तो माइनस 4 बटे माइनस 2 किया, माइनस से माइनस कटा, 2 से 4 कटा, k बराबर 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमें k का मान प्राप्त हो चुका है। अब हमको चाहिए प्रवणता का मान, तो हम आगे प्रवणता m बराबर होती है m1 अनुपात m2 बराबर, हमने यहाँ पर k अनुपात 1 माना है, तो m1 अनुपात m2 बराबर, हम k का मान यहाँ पर हमें 2 प्राप्त हुआ है, तो 2 अनुपात 1। तो ये हमारा 2 अनुपात 1 में अंतर विभाजन प्राप्त हुआ। इस तरीके से हम इसे 2 अनुपात 1 में इसको विभाजन करने वाले m1 और m2 का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक बार पुनः प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि दो बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट 15, 5, दूसरा बिंदु B जिसका कोऑर्डिनेट 9 और 20, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को एक अन्य कोई बिंदु P है जो 11 और 15 जिसके निर्देशांक है, वो इसे किसी अनुपात में विभाजन कर रहा है, उस अनुपात का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने एक कच्चा आलेख बनाया। अब हमें यहाँ प्रश्न में अनुपात ज्ञात करने के लिए x अक्ष और y अक्ष दोनों के मान दिए गए हैं, तो हम इनमें से किसी एक अक्ष के अनुसार m1 और m2 का मान ज्ञात कर सकेंगे। तो यहाँ पर x अक्ष के अनुसार तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब हम यहाँ से x1 y1 x2 y2 m1 और m2 और x और y का मान इस सूत्र में रखेंगे, और इस सूत्र में रखने के बाद हमें यहाँ से सरल करने पर k का मान 2 प्राप्त हुआ। k का मान प्राप्त होने के बाद हमने m अनुपात m2 को k अनुपात 1 माना था, k का मान यहाँ से हमने रख दिया, तो m अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 1 प्राप्त हो गया। इस तरीके से इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 11 और 15 पर 2 अनुपात 1 में अंतर विभाजित करता है। ये प्राप्त हो चुका है। इस तरीके से हम इसे ज्ञात कर सके। अब 7वें प्रश्न के बाद अगला हमारी इसी किताब का क्वेश्चन है, उसके बारे में अपन अब समझेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब उन बिंदुओं में एक बिंदु का दे रखा है, उनमें एक का निर्देशांक तो सवाल में दिया गया है और वो भी हमें दे रखा है -2 और 3।
और दूसरा बिंदु बी है, उसके निर्देशांक यहां पर प्रश्न में नहीं दिए गए हैं और हमसे कह रहा है इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड को एक अन्य कोई बिंदु है जिसका हमें निर्देशांक बिंदु दे रखा है पी, जिसका कोऑर्डिनेट 3 और 5 है। और तब हमसे कहा जा रहा है कि यह 4:7 में यह बिंदु इससे विभाजन करता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करके बताने हैं। तो इसके निर्देशांक जैसे इसका x1 y1 मानते हैं और इसको अपन x2 और y2 मानते हैं, तो मैंने x2 और y2 के रूप में लिख दिए। फिलहाल मैंने x2 की जगह x2 और y2 की जगह y2 के रूप में लिख दिए। अब हमें x2 और y2 के मान ज्ञात हो जाएंगे तो हमें बिंदु B के निर्देशांक भी प्राप्त हो सकेंगे। तो इनका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अब हमारे पास में कहा जा रहा है अंतर विभाजन करता है ये, तो अंतर विभाजन वाला सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन मान लेंगे, माना कि बिंदु B जिसके निर्देशांक x2 और y2 है, आप चाहे तो a भी मान लो, xy मान लो, pq मान लो या अन्य कोई भी चर मान सकते हो, लेकिन सवाल के अनुसार ये x1 y1, ये x2 y2, ये xy, ये m1 m2 होता है। तो मैंने x2 की जगह x2 और y2 की जगह y2 मान के चल रहा हूं। तो यहां पर b के निर्देशांक x2 और y2 हैं। तब हम इनके मान निकालने के लिए मैंने यहां पर दो भाग किए। अंतर विभाजन में x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब हमको केवल और केवल इनमें मान रखना है। अब मान रखने के लिए ये हमारा x1 और y1 हो गया, ये x2 और y2 हैं ही अपने स्थान पर, या मैंने m1 और m2 मान लिया और इसे x और y मान लिया। इन सब मानों को हम रख करके x2 और y2 का मान ज्ञात कर सकेंगे। तो अब देखिए पहले मैं मान इसमें रख रहा हूं। तो x बराबर है 3, इसके बटे 1 बराबर m1 का मान है 4 इंटू x2 का मान x2 ही है, प्लस m2 का मान 7 गुणा x1 का मान -2 बटे में m1 प्लस m2, तो 4 प्लस 7। अब हम इसे सरल करेंगे तो 3 बटे 1 बराबर, इसे गुणा करने पर हो जाएगा 4x2। अब देखिए 7 दूनी 14, जो भी माइनस का बाहर कोष्टक हटाते प्लस का है, तो मैंने सीधा लिख दिया इसे -14 बटे में 7 और 4 हो गया 11। अब इसे सरल करेंगे हम, तीजा गुणन करेंगे इसका, तो तीजा गुणन करने पर हमें प्राप्त हुआ 4x2 -14 बराबर 11 × 33। अब 4 एक तरफ 4 एक तरफ करेंगे तो 4x2 बराबर 33 प्लस 14 में 33 जोड़ेंगे तो 4x2 बराबर ये हमारा हो गया 47। तो x2 बराबर 47 बटे 4। इस तरीके से हमें x2 का मान प्राप्त हो चुका है। x2 का मान 47 बटे 4 हमें प्राप्त हुआ। जैसे x2 का मान ज्ञात हुआ है, इसी तरीके से हम y2 का मान ज्ञात करने के लिए अब इसमें हम y वाले में चलेंगे। तो यहाँ से अपन y का मान 5 बटे 1 बराबर m1 इंटू y2, m1 का मान है 4 इंटू y2 प्लस m2 का यहाँ पर मान देखें तो m2 का मान 7 इंटू y1 का मान 3 और बटे में 4 प्लस 7। देखिए 5 बटे 1 बराबर, जैसे हम इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4y2 प्लस, देखो 7 या 21 गुणा करने पर 21 आया, कोष्टक हटाएंगे प्लस का है तो प्लस में 21 ही प्राप्त होगा और बटे में
11। अब हम इसे तीसरे गुणन करेंगे इनका, तो ये हमें प्राप्त हुआ 4y2 प्लस 21 बराबर 11 पंजो 55। चार एक तरफ करेंगे तो 4y2 बराबर 55 माइनस 21। यहाँ से हम देखें तो y2 बराबर, पहले हम 55 में से 21 घटाएं तो हमारे पास बचते हैं 4 और 3 34 और बटे में 4, 2 के भाड़े से कट जाएगा तो 17/2। यहाँ से इस तरीके से हमें y2 बराबर प्राप्त हुआ 17/2। इस तरीके से हमें y2 का मान भी प्राप्त हो चुका है। ऐसे हमें x2 और y2 का मान प्राप्त होने के बाद हमें b के निर्देशांक लिखने हैं, तो हम लास्ट में उत्तर लिख सकेंगे। अतः बिंदु b जिसके निर्देशांक 47/4 और 17/4 है, तो इस अभिष्ट बिंदु b के निर्देशांक इस तरीके से हमें प्राप्त हो चुके हैं, 17/4 ने 17/2। तो एक बार पुनः दोबारा प्रश्न में जो दिया गया उसके अनुसार एक बिंदु ए जिसके कोऑर्डिनेट -2 और 3, दूसरा बिंदु बी है जिसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, इनको मिलाने वाला एक रेखाखंड खींचा। यह है रेखाखंड को एक बिंदु पी जिसका निर्देशांक 3, 5 यह 4:7 में अंत विभाजित करता है। तब हमसे ये कहा जा रहा है कि इस बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x और y के निर्देशांक हैं, तो अपन ने सबसे पहले b के निर्देशांक x2 और y2 मान लिए। यहाँ से अपन ने x वाला सूत्र लगाया, x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ से हम मान रखें तो m1 का मान 4 इंटू x2 प्लस 7 गुणा -2, यहाँ से बटे में 4 प्लस 7। जैसे इनका गुणा किया तो 4x2 यहाँ पर माइनस का 14/11, इनका तीजा गुणन करेंगे। तीजा गुणन करने पर 4x2 -14 बराबर 11 33। जैसे हम इसका पक्षांतर करेंगे चरों का एक तरफ अचरों का एक तरफ, तो 4x2 बराबर 33 और ये इधर आएगा प्लस का 14, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 47 प्राप्त होगा। इस तरीके से x2 बराबर 47/4 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से हम y2 का मान निकालने के लिए y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ से इसमें भी मान रखेंगे तो 4 गुणा y2 प्लस 7 गुणा y1 का मान 3, 4 प्लस 7 5/1 बराबर 4y2 प्लस 7 या 21/7 और 4 11। इसका तीजा गुणन किया 4y2 प्लस 21 बराबर 55। जैसे इसका पक्षांतर करेंगे 4y2 बराबर 55 माइनस 21। जैसे हम 55 में से 21 घटाएंगे तो y2 बराबर 34/4, 34/4 कटने पर 17/2 प्राप्त होगा और y2 बराबर 17/2। इस तरीके से अभिष्ट बिंदु B के निर्देशांक 47/4 और 17/2 प्राप्त हो सकेंगे। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां था जो हमें इस तरीके से हल करना है। अब देखिए 8वें प्रश्न के बाद जो हमने अब तक पढ़ा है इन्हीं तरीके के आगे आने वाले प्रश्न हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें क्या शर्त है और बोर्ड की 10वीं के अनुसार अब प्रश्न काफी महत्वपूर्ण भी है, ऐसे प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब जो हम 9वां प्रश्न पढ़ रहे हैं ये सबसे ज्यादा इस प्रश्नावली का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पहले बोर्ड में कई बार आ चुका है। 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ए दूसरा बिंदु बी। इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाला ये एक रेखाखंड खींचा गया। यह कहा जा रहा है कि इन 2 बिंदुओं को समान 3 भागों में विभाजन करना है। सवाल में यह लिखा हुआ है समित्रि भाजन, और जहां कहीं भी समित्रि भाजन किया जाता है तो सम का मतलब होता है समान, त्रि का मतलब होता है 3 और भाजन का मतलब भाग। हमें यहाँ इस रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटना है। तो मान लीजिए मैंने इस रेखाखंड को इस प्रकार से 3 भागों में बांट दिया। यहाँ मैंने बिंदु P लिखा और यह बिंदु मैंने Q लिखा। अब ये कहा जा रहा है P और Q के निर्देशांक क्या होंगे। इन बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले मान लीजिए इस चित्र में मैंने 1:1
1:1 में विभाजन किया और इनके निर्देशांक मैंने इसके मान लिए x और y और इसके निर्देशांक मान लिए x डैश और y डैश। अब हम p का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो इसको शांत कर लेंगे और जब q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो इसको शांत कर लेंगे इस रेखाखंड के। तो जैसे अपन ने पहला क्वेश्चन किया उसकी तरह हम इसके दो पार्टों में करेंगे। सबसे पहले पहला भाग, इसका पहला भाग में हमने दोबारा चित्र को निकाला, ए बिंदु और बी बिंदु। ए का निर्देशांक जैसे हमें किताब में दिया गया है, ए का है 11 और 9 और बी का निर्देशांक हमें दे रखा है 1 और 2। देखिए अब 11, 9 और 1, 2 इन बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। अब थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर इस भाग को हटा दिया और सवाल में मैं बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए इसके भाग P यहाँ पर अंकित किया और P का कोऑर्डिनेट x और y लिख दिया। अब यहाँ पर जो अनुपात हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 1 है और इधर का हिस्सा जब देखा जाए तो यहाँ पर एक हिस्सा और एक हिस्सा ये, मतलब यहाँ ये दो हिस्से बट गए 1:1। और जहाँ कभी भी अनुपात होता है तो 1:1 को हम जब योग करते हैं अनुपातों का योग तो 1 + 1 बराबर हो जाता है 2। तो ऐसी स्थिति में इसको हम 1 + 1 = 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें इसे 1:2 में ये मान हमें प्राप्त हो गया। अब 1:2 में अनुपात आ गया, इन बिंदुओं के निर्देशांक हैं और x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे ये बात अब आप आगे देखेंगे। तो जैसे मैंने इसको दो पार्टों में बांटा, ए तब लिखा x बराबर, ए तब लिखा y बराबर। x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब हमें सिर्फ मान रखना है और मान रखने के लिए ये x1 और y1, ये x2 और y2, ये हमारा यहाँ से देखा जाए तो जैसे ये x1 और y1 मान लिया, यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ। ये हमने x2 और y2 मान लिया, इसे हमने m1 और m2 मान लिया। यहाँ से मान रख रहा हूँ मैं। तो x बराबर 1 गुणा x2 का मान 1 प्लस m2 का मान 2 गुणा x1 का मान 11 बटे में 1:2 तो 1 + 2। तो x बराबर हमें मिल गया 1 गुणा 1 करेंगे 1 प्लस 11, 2 करेंगे 22 और बटे में 3। तो x बराबर आ गया 23/3। जैसे x का मान 23/3 आया है, इसी तरीके से अब हम y का मान निकालेंगे। तो y बराबर यहाँ पर भी हम m1 y2, m1 का मान यहाँ पर 1 है और y2 का मान यहाँ पर 2 है, तो हम 1 गुणा 2 प्लस ऐसे m2 का मान 2 है और y1 का मान यहाँ पर 9 है, तो हम 2 गुणा 9 करेंगे और बटे में 1:2 m1 और m2 प्लस में। तो y बराबर हो गया 2 एकम 2 प्लस 9 दूनी 18 और बटे में 2 1 3। तो y बराबर आ गया 20/3। इस तरीके से हमें बिंदु P के निर्देशांक प्राप्त हो चुके हैं। तो P के निर्देशांक हम लिख सकते हैं 23/3 और 20/3। अब P के निर्देशांक तो हमें प्राप्त हो गए। अभी तो ये इस अनुपात को विभाजित करने वाला एक बिंदु Q भी है। अब हम इसी तरीके से Q के निर्देशांक निकालेंगे। अब Q के निर्देशांक निकालने के लिए अब हम पुनः इस चित्र को इसी तरीके से पुनः बनाते हैं, लेकिन इस चित्र में थोड़ा सा अंतर करेंगे। अब हम तो इसी का Q के निर्देशांक निकालने के लिए पुनः दोबारा इसी के नीचे फिर अपन दूसरा आलेख बना रहे हैं। दूसरा पार्ट डाला, या बिंदु A लिखा जिसका कोऑर्डिनेट वही 11 और 9, या बिंदु B लिखा जिसका कोऑर्डिनेट 1 और 2, इनको मिलाने वाला ये रेखाखंड खींचा और अब मैंने P के स्थान पे यहाँ बिंदु अंकित कर दिया Q, जिसके निर्देशांक मैंने x डैश और y डैश से व्यक्त किए हैं। अब हम यहाँ पर देखें तो पहले तो ये और ये दो भागों में बटा था। अब यहाँ पर ये हिस्सा 2 भाग में होगा और ये 1 भाग में होगा। तो 1:1 को जोड़ेंगे तो इधर का हिस्सा 2 हो जाएगा और इधर का 1 हो जाएगा। तो ये 2:1 में अंतर विभाजन हो गया।
इसी तरीके से अब हम Q के निर्देशांक निकाल लेंगे, इसके भी 2 भाग कर लेंगे, या हम x के स्थान पर अब x डैश से व्यक्त कर रहा हूं मैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इधर y डैश बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए हम इसी तरीके से जैसे पिछले वाले पॉइंट इसी सवाल में अपन ने पहला भाग किया था, उसी तरीके से हम यहाँ से x1 y1, यहाँ से m1, यहाँ से m2, यहाँ से x2 और y2 सबके मान हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। अब हम इसमें मान रख रहे हैं, तो x डैश बराबर m1 इंटू x2 मतलब 2 गुणा 1 प्लस m2 इंटू x1 तो 1 गुणा x1 का मान 11, 1 गुणा 11 बटे में है 2 अनुपात 1 तो 2 प्लस 1, तो x डैश बराबर हमें प्राप्त हो गया 2 प्लस 11 कम 11 बटे 3, तो x डैश बराबर आ गया 2 और 11 जोड़ेंगे 13, तो 13 बटे 3। तो इस बिंदु में x डैश का मान तो 13 बटे 3 आया। इसी तरीके से y डैश का मान निकालेंगे हम, और y डैश का मान निकालने के लिए फिर हम इसी तरीके से मान रखेंगे m1 y2, m1 का मान 2 गुणा y2 का मान 2 प्लस m2 इंटू y1, m2 का मान 1 और y1 का मान 9, तो 1 गुणा 9 बटे में है m1 प्लस m2 तो 2 अनुपात 1 को 2 प्लस 1 लिख देंगे, गुणा करते हैं हम तो 2 दूनी 4 और 9 एकम 9 और बटे में 3, तो y डैश बराबर आ गया 13 बटे 3। इस तरीके से हमें अब बिंदु Q के भी निर्देशांक प्राप्त हो गए। Q में x डैश का मान 13 बटे 3 और y डैश का मान भी 13 बटे 3। इस तरीके से हमें Q के निर्देशांक भी प्राप्त हुए। तो ये हमारा प्रश्न था, 9वां प्रश्न जो दिया गया था, ये कहा जा रहा था कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समित्रि विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समित्रि विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक इस तरीके से हम P और Q के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं।